खूबसूरत मोहब्बत में अब आगे सुनिए, क्या काविन जबरदस्ती मनाली से शादी कर पाएगा? मीनल की बात सुनने के बाद सक्रांत कुछ बोलने की हालत में कहाँ थे। वो तो बस काविन का वो जानवर वाला रूप देखकर घबरा चुके थे। मनाली का रोज की तरह बुरा हाल कर दिया था काविन ने। उसकी आंखों से आंसू सूख चुके थे। अब सुबह का इंतजार था, पर वो रात है कि कट ही नहीं रही थी। सुबह काविन की नींद खुली और उसने साइड में देखा तो मनाली नहीं थी। वो बेड के नीचे बैठी थी। उसकी आंखें ये बयान कर रही थी कि वो कितने दिनों से नहीं सोई। काविन बेड पर कोहनी टिकाकर मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग मनाली, चलो तैयार हो जाओ, आज हमारी शादी है। काविन के मुंह से शादी शब्द सुनकर मनाली उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। काविन उसको ऐसे देखते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहा हूं, शादी है तो तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अब मैं जा रहा हूं तैयार होने, तब तक तैयार होकर बैठना, ओके? शादी तो दोपहर को होगी, पर मेहंदी लगाई जाएगी और फिर हल्दी और भी बहुत कुछ, इसलिए अभी से तैयार होकर बैठो। ये कहकर काविन उठकर अपने कमरे में चला गया। मनाली को बेचैनी होने लगी कि अब वो कैसे बचे। उसने उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाई। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। काविन का होना उसे जरा भी रास नहीं आता था। अब उसे ही कुछ करना था। यहाँ काविन बाहर आया और उसे सक्रांत और मीनल दिखे, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में थे। सक्रांत उसको ऐसे देखकर पास आए और काविन उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं आप? सक्रांत ने बिना देर किए उसे चांटा मारा। काविन के गुस्से की लिमिट ही नहीं रही। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। सक्रांत उसका कॉलर पकड़ते हुए, क्या किया है तूने उस लड़की के साथ? उसके पूरे परिवार को मार दिया, एक खूनी बन गया तू। और तो और, उससे भी पेट नहीं भरा तो उसके साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या करता रहा। इतना बेशर्म हो गया तू, कब से इतना जानवर बन गया तू? काविन, हमारी परवरिश में क्या कमी रह गई जो तू ऐसा हो गया? अरे तू बच नहीं पाएगा काविन, तेरे किए की सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब देख मैं क्या करता हूँ। सक्रांत ने उसे छोड़ा और अपनी जेब से फोन निकाला। तभी काविन विंग पर दोनों हाथ टिकाकर नीचे रखते हुए बोला, रूहों की जान प्यारी है। सक्रांत के हाथ रुक गए। उन्होंने काविन को हैरानी से देखा, फिर काविन उनकी तरफ मुड़ा और विंग के सहारे हाथ बांधते हुए बोला, बोलिए, जिसे फोन लगाना है लगा लीजिए, पर एक बार अपने बेटे को देखिए कि वो क्या क्या कर सकता है। जब मैं मनाली के परिवार को मार सकता हूं तो रूह क्या चीज है? मीनल उसको पकड़ते हुए, तुम अपनी बहन को मारोगे? काविन, कब से जानवर बन गए तुम में जरा भी इंसानियत नहीं बची है क्या? अपनी बहन को मारने की बात कर रहे हो? अरे इतने बेशर्म कब से हो गए तुम? काविन मुस्कुराकर उन्हें दूर करते हुए, देखिए मॉम, ये बात आप भी जानती हैं कि मैं आप दोनों को नहीं मार सकता, क्योंकि मुझ में इतनी तो समझ है कि माता पिता को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे जिसे भी मार दो, और इन दो लोगों पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो फिर बची रूह जो कि मेरे पास है, वो भी एकदम सेफ है। भाई हूं उसका, उसको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, पर अगर पहुंचाने की बारी आई तो ऊपर ही पहुंचा दूंगा। आपकी एक गलती उसकी जान लेकर छोड़ेगी। और हाँ, ये क्या कह रही थी आप? बहन है मेरी। हाँ है, तो बहन है तो क्या अपने भाई के लिए जान भी नहीं दे सकती? मुझे जो करना है मैं वो करूंगा, पर आपको क्या करना है ये आप सोच लेना, क्योंकि मनाली अब मेरी जिद बन चुकी है और अपने रास्ते के हर कांटे को मैं हटा दूंगा, चाहे वो मेरी खुद की बहन ही क्यों ना हो। सक्रांत और मीनल की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। काविन इस कद्र गिर सकता है उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। काविन थोड़ा मुस्कुराकर, अरे रो क्यों रहे हैं आप?
मार थोड़े ही दिया है मैंने रूह को। चलिए मुस्कुराइए, आज मेरी शादी है। ऐसे उदास चेहरे लेकर करवाओगे क्या? चलिए मुस्कुराइए। काविन ने उन्हें गुस्से भरी नजरों से देखा, पर सक्रांत और मीनल दोनों सुन हो चुके थे। काविन वहां से उन्हें जलती हुई आंखों से देखकर चला गया। उसके जाते ही मीनल जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, सक्रांत जी, ये हमारा काविन नहीं है, ये कोई और ही है। हमारा काविन जिद्दी था, ढीठ था, गुस्सैल था, पर वो जानवर नहीं था, ये कोई और है। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं था। अपनी ही बहन को मारने की धमकी दे रहा है और उस लड़की के पूरे परिवार को मार दिया। आप कुछ करिए ना सक्रांत जी। सक्रांत अपने आंसू साफ करते हुए, आप रोइए मत, इसकी धमकी से हम डरने वाले नहीं। हम रूह को भी कुछ नहीं होने देंगे और उस लड़की को भी बचा लेंगे। ये शादी होने ही नहीं देंगे। हम पे भरोसा रखिए। काविन हमारे हाथ से निकल चुका है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ, पर इस शादी को तो रोक सकते हैं ना। आप देखिए हम क्या करते हैं। मीनल और सक्रांत गले लग गए। मीनल की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे और सक्रांत उन्हें चुप करा रहे थे। यहाँ मनाली काविन की सारी बातों को लेकर घबरा उठी थी। अभी तक वो तो आजाद थी, पर शादी होने के बाद वो आजादी की हवा में नहीं जी सकती थी। वो वहां से उठी। काविन की बातों ने और दिल की बेचैनी ने उसको हिम्मत दी थी उससे बचने की। वो खिड़की की तरफ झांकने लगी, पर खिड़की पूरे तरीके से बंद थी। भागने का कोई चांस नहीं था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर नहीं खोल पाई। उसे अब बहुत बेचैनी हो रही थी कि वो इस मुसीबत से कैसे बचे। टाइम कम था और बाहर सारे अरेंजमेंट्स हो चुके थे। काविन यहाँ तैयार हुआ और उसने किसी को फोन किया। थोड़ी देर बाद वो मनाली के कमरे में आया और उसे खड़ा देखते हुए बोला, अरे वाह, जान आ गई हमारी जान में। मनाली ने पीछे मुड़कर देखा तो काविन ने हल्के ब्लू कलर की शेरवानी पहनी थी। काविन उसे देखते हुए बोला, ओह, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? चलो कोई नहीं, मैं तैयार कर देता हूँ। मनाली उससे पीछे हटते हुए, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। तुम जैसे इंसान के साथ मैं एक सेकंड नहीं रह सकती। पूरी जिंदगी तो बिताने का मैं सोच भी नहीं सकती। काविन उसकी बातों पर हंस दिया। वो कुछ बोलने को हुआ कि तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला और सामने एक लड़का खड़ा था। उसने उस लड़के को अंदर आने दिया। मनाली उस लड़के को ऐसे देख रही थी जैसे उसे समझ आ गया हो कि वो कौन है। उसके हाथ में एक बैग था। काविन ने मनाली को पकड़ा और बेड पर बिठाया। मनाली उसे धक्का देकर भागने को हुई कि तभी काविन ने उसे रस्सी से बांध दिया और गुस्से से बोला, शादी है रानी, थोड़ी मेहंदी तो लगा लो, मेरे स्टाइल की मेहंदी। मनाली आंखों में आंसू लिए ना में सर हिला रही थी और चिल्लाती रही, पर काविन ने उसके मुंह पर पट्टी बांध दी। मनाली चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। काविन ने उस लड़के को इशारा किया और उस लड़के ने एक मशीन निकाली। काविन ने उसका हाथ पकड़ा और उस लड़के को बोला, काविन नाम लिखना और ऐसा लिखना कि हमारी रानी के हाथ से जिंदगी भर ना मिट पाए। लड़के ने हाँ में सर हिलाया और मनाली के हाथों पर मशीन चला दी। वो टैटू आर्टिस्ट था। मेहंदी वाली की जगह काविन ने उसे बुलाया था। मनाली जोर जोर से चीखना चाहती थी। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो चाह कर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर थोड़ी देर बाद टैटू तैयार हुआ और काविन अपना नाम देखकर मुस्कुरा उठा। उसने उस लड़के को जाने के लिए कहा और मनाली से बोला, देखो कितना अच्छा नाम लिखा है। अब ये इस बात का प्रूफ भी हो जाता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। शादी तो होगी, पर मेहंदी का रंग कुछ दिनों में चला जाता है, पर इसका रंग कभी नहीं जाएगा, ना अभी न कभी। हो गई मेहंदी, अब हल्दी की बारी। वो कुछ देर में हो जाएगी और कुछ मेकअप आर्टिस्ट को भेज रहा हूँ,
वो तुम्हें ऐसा तैयार करेगी कि तुम्हारे जिस्म के सारे निशान छुप जाएंगे। काविन ने उसे ऐसा ही छोड़ दिया और बाहर चला गया। मनाली के हाथ में कुछ ज्यादा ही जलन हो रही थी। उसके हाथ, पांव, मुंह सब बंधा था, पर उसने हार नहीं मानी। वो कोशिश करती रही खुद को छुड़ाने की कि तभी दरवाजे पर कुछ मेकअप आर्टिस्ट आई। सबके चेहरे पर मुखौटा था। काविन ने उन्हें अंदर आने दिया और मनाली के हाथ पांव खोल दिए और उन आर्टिस्ट से बोला, ऐसा तैयार करना कि अंधेरे में भी रोशनी बरसाए, मेरी होने वाली बीवी। काविन मनाली के पास आया और लंबी सांस लेकर बोला, बस अब कुछ ही देर में हमारी शादी हो गई और तुम हमेशा के लिए मेरी। मनाली अपने हाथों को लेकर आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखती रही। काविन उसके चेहरे के करीब आकर कान में कहता है, इंतजार है मुझे तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का। इतना कह काविन वहां से हंसकर चला गया। वहां मनाली की हालत ऐसी थी कि मेकअप आर्टिस्ट भी समझ रही थी कि उसको किस तरह से टॉर्चर किया गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सारी लड़कियां अपना अपना सामान निकालने लगी। तभी एक लड़की ने उन्हें कुछ बताया और बाहर से कुछ लाने को कहा। वो लड़की कब से मनाली को रोते हुए देख रही थी। सारी लड़कियां बाहर चली गई और उस लड़की ने दरवाजा बंद किया। वो भागते हुए मनाली के पास आई। मनाली वैसी की वैसी ही बैठी थी। उसने मनाली का चेहरा पकड़ा और मनाली ने झट से आंखें खोली। वो उस लड़की को हैरानी से देखने लगी और अगले ही पल उसने उसका हाथ झटक दिया और जोर से बोली, चली जाओ यहाँ से, मुझे कोई शादी नहीं करनी है और ना ही ये तैयारी करनी है, निकल जाओ। लड़की ने अपने चेहरे का रुमाल हटाया और आंखों में आंसू लिए बोली, मैं नहीं जाऊंगी, तुझे बचाऊंगी उससे। मनाली ने सर ऊपर किया तो वो नित्या थी। मनाली उसे देखते ही गले लग गई और जोर जोर से रोते हुए बोली, नित्या तुम आ गई, तुम इतने दिन कहाँ थी? मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी नित्या? उसने मेरे माँ बाप को भी मार दिया नित्या, अब मैं अकेली हो गई हूँ। नित्या उसे संभालते हुए, चुप हो जा पागल, मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। मृणाल से किया गया वादा भूली नहीं हूं मैं तुझे बचाकर ही रहूंगी। तुझे बचाने आई थी मैं, पर इस राक्षस के पिल्लों ने बाहर से ही धमकाकर भगा दिया। इतने दिनों से सिर्फ बाहर बैठी थी कि कभी तो अंदर आने को मिले, पर इन दरिंदों ने आने ही नहीं दिया। आज मौका मिला था तो आज मैं कैसे भी करके तुझे बचाऊंगी। तू यहाँ से दूर चली जाना, मैंने सारा इंतजाम करके रखा है। एक गाड़ी तू मेरे साथ सीधा मेरे घर आना और फिर मैं वहां से तुझे दूर भेज दूंगी। वो ढूंढता रहेगा, तब तक तू यहाँ से दूर जा चुकी होगी। ये जानवर तुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मनाली नित्या के चेहरे पर हाथ लगाते हुए, पर तू यहाँ कैसे आई? उन्होंने तुझे कैसे आने दिया? नित्या आंखों में आंसू लिए, काविन के माता पिता ने मुझे आने दिया, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाई। अब इन सब बातों का टाइम नहीं है मनाली, तू चल मेरे साथ। पीछे के दरवाजे से उन्होंने सबको हटा दिया है। मनाली नित्या का जोर से हाथ पकड़ते हुए, पर मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी नित्या। नित्या उसे समझाते हुए, तू मेरी फिक्र मत कर, चल तू मेरे साथ मेरे घर। मैं तुझे किसी भी कीमत पर उसकी कैद से आजाद करवाना चाहती हूँ। नित्या ने बिना देर किए मनाली का हाथ पकड़ा, पर मनाली के लिए चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। नित्या काफी हद तक उसकी हालत समझ रही थी। आखिर वो पीछे के गेट के पास पहुंचे और वहां सक्रांत और मीनल दोनों थे। उन्होंने सबसे बचाकर उन्हें बाहर की तरफ रवाना किया और सक्रांत आखिर में बोले, भाग जा बेटा यहाँ से, बहुत दूर, जहां तक काविन कभी ना पहुंच पाए। गाड़ी स्टार्ट हुई और मनाली एक नजर मीनल और सक्रांत को देखते हुए वहां से चली गई। खूबसूरत मोहब्बत में
अब आगे सुनिए। मनाली पहुंची अपनी दादी के घर।